see, so this sum in last lecture we have done what? Till cost sheet we have done in last lecture for this sum. DO Limited, दिख रहा है DO Limited, and P&L account, that is financial books, and cost account records are also given, right? But beta cost account records are also given. Okay, so these are the cost account records. Okay, so we have made the cost sheet. Now we have to do the what? Reconciliation statement. So for that, everyone open the cost sheet which you have solved in last lecture before you. सब लोग cost sheet निकाल के रखो, क्योंकि cost sheet से फिर compare भी करना पड़ेगा अपने को amount. So let's start. See, now following is the profit and loss account of Devo Limited. Okay, now for comparison, that is for reconciliation, first what you have to see, your starting point. बेटा आपने cost sheet बनाया है, cost sheet बनाया तो cost sheet में आपको आया है costing profit. You got what बेटा? Costing profit. You got costing profit. Costing profit कितना आया था बेटा आपको? 7,20 कितना? 10,56. Okay, 10,56,000 आपको costing profit आया, राइट? यही है ना? सब लोग अपना कॉस्ट शीट निकाल के रखना सामने. कितना आया बेटा? 10,56. यस, सो 10,56 विल बी योर कॉस्टिंग प्रॉफिट, राइट? और आपने कॉस्ट शीट बनाया है, दैट इज व्हाई योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट? याद रखना, योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कॉस्टिंग प्रॉफिट. ये माइंड में सब लोग रखो, दिमाग में बिठा के रखो इसको. योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट? कॉस्टिंग प्रॉफिट. तो चलो बेटा, अब देखो, ध्यान देना. कॉस्टिंग प्रॉफिट अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो व्हाट वी हैव टू सी? वी हैव टू सी अदर बुक. अदर बुक विल बी व्हाट? फाइनेंशियल बुक. अदर बुक विल बी व्हाट? फाइनेंशियल बुक. अब फाइनेंशियल बुक के हिसाब से सब कुछ काम करना है अपने को. फाइनेंशियल बुक में अगर प्रॉफिट राइज होगा तो प्लस करो, प्रॉफिट कम होगा तो माइनस करो. सिंपल सा फंडा, समझा? एकदम सिंपल सा फंडा. अपने को फाइनेंशियल बुक के हिसाब से सब काम करना है. अदर बुक कौन सा हो जाएगा अपना? फाइनेंशियल बुक. याद रखो, अदर बुक विल बी व्हाट? फाइनेंशियल बुक. ओके, तो चलो अभी सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट वन, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट. सबसे पहला बेटा, जो आइटम इग्नोर हुआ है, इग्नोर आइटम, राइट? पहले उसका ट्रीटमेंट ले लो. नाउ इग्नोर आइटम में आपके पास क्या है, दिख रहा है? ये these two items are ignored while preparing cost sheet. ये दो आइटम कॉस्ट शीट में है नहीं. And here in credit side, these two items are ignored. राइट है बेटा? जो आइटम इग्नोर हो गया उसका तो पूरा अमाउंट आने वाला है रिकंसिलेशन में, फुल अमाउंट, कोई डिफरेंस नहीं. वो तो पूरा अमाउंट आएगा बिकॉज वो आइटम इग्नोर हो गया. ओके, चलो अब सुनो. आपका स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्टिंग प्रॉफिट है, तो आपको अदर बुक कौन सा देखना है? यू हैव टू सी अदर बुक इज व्हाट? Yes, you have to see other book, that is financial book. अब फाइनेंशियल बुक के हिसाब से पूरा काम करो. फाइनेंशियल बुक के हिसाब से आ जाओ. फाइनेंशियल बुक पे अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्लस, प्रॉफिट कम होगा तो माइनस. तो इधर आओ, पहला क्या है? इधर ही देखो, गुडविल रिटर्न ऑफ और इनकम टैक्स. अब बेटा गुडविल रिटर्न ऑफ और इनकम टैक्स तो फाइनेंशियल आइटम है, और ये कौन सा आइटम है? डेबिट आइटम है, पता है ना? डेबिट, और इधर आपका क्रेडिट. बराबर है बेटा? ये कौन सा आइटम है? डेबिट. अब बेटा गुडविल रिटर्न ऑफ और इनकम टैक्स, डेबिट आइटम मतलब एक्सपेंडिचर आइटम. बेटा डेबिट आइटम है, और ये तो वैसे भी फाइनेंस बुक में ही है. अदर बुक अपने को कौन सा देखना है? फाइनेंस बुक ही देखना है. और ये आपका पीएनएल कौन सा बुक है? फाइनेंस बुक ही है. फाइनेंस बुक में डेबिट है, डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होगा तो प्रॉफिट कम, तो कम हो गया मतलब माइनस. तो दिख रहा है इधर माइनस का साइन दिया है. बराबर है? सिंपल सा फंड. और इधर आ जाओ, ये क्या है बेटा? क्रेडिट है, दिख रहा है? फाइनेंस बुक में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या है? क्रेडिट. अरे राजा, क्रेडिट है. अगर फाइनेंस बुक में क्रेडिट है और अपने को अदर बुक फाइनेंस बुक ही देखना है, फाइनेंस बुक में क्रेडिट है तो प्रॉफिट बढ़ेगा. क्रेडिट है तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ऑल्सो राइजेस. ठीक है, तो ये भी प्लस हो गया, खत्म.
तो सिंपल सा फंड है बेटा, अगर अदर बुक आपको फाइनेंस बुक देखना है और पीएनएल अकाउंट आप देख रहे हो, पीएनएल मतलब क्या होता है, फाइनेंस बुक ही होता है। तो जो आइटम डेबिट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट मींस एक्सपेंस, तो एक्सपेंस वाला माइनस, क्योंकि अदर बुक कौन सा देख रहे हो आप, फाइनेंस, ठीक है। और फाइनेंस बुक में ये सब खर्चे डेबिट होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो माइनस। और इधर क्रेडिट है, अदर बुक फाइनेंस बुक ही देखना है, क्रेडिट है, क्रेडिट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये प्लस। सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल। कभी भी याद रखो, अगर आपको फाइनेंस बुक देखना है, अदर बुक फाइनेंस बुक है, तो इधर जो डेबिट में आइटम है इग्नोर वाले, वो डेबिट आइटम माइनस हो जाएगा, और क्रेडिट आइटम जो है इग्नोर्ड, जैसे ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जो कि आपने कॉस्ट शीट में डाला ही नहीं है, इग्नोर किया था ना, ठीक है, ये सब प्लस हो जाएगा, एकदम सिंपल लॉजिक। बट अदर बुक कौन सा होना चाहिए वो टाइम पे, फाइनेंस बुक। जैसे ये सब में अपने पास क्या बेटा, अदर बुक कौन सा, फाइनेंस बुक है, दैट्स इट। ओके, चलो अब मेन एडजस्टमेंट से रिलेटेड, नाउ व्हाट द मेन एडजस्टमेंट्स, अब एडजस्टमेंट के बेसिस पे वी हैव टू डू द रिकंसिलिएशन। आ जाओ। वेरी फर्स्ट, द कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड्स फॉर द अबव पीरियड शोड द फॉलोइंग। फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखना, मटेरियल कंज्यूम एट द रेट ऑफ 100 पर यूनिट प्रोड्यूस। अब मटेरियल, कॉस्टिंग बुक में मटेरियल कितना है आपका, जरा कॉस्ट शीट चेक करो सब लोग। कॉस्ट शीट में मटेरियल कितना है, 15 lakhs। कॉस्ट शीट में आपके पास, कॉस्ट शीट में मटेरियल्स का अमाउंट है 15 lakhs, बराबर है। कॉस्ट शीट में मटेरियल है 15 lakhs, और फाइनेंस बुक में देखो मटेरियल कितना है, 20 lakhs। ओके, अब जरा ध्यान देना, कॉस्टिंग में मटेरियल है 15 lakhs और फाइनेंस बुक में मटेरियल है 20 lakhs। अपने को कौन सा बुक देखना है, अदर बुक, फाइनेंस बुक। अब बेटा ध्यान देना, सबसे पहला मटेरियल, अब जो आइटम देख रहे हो वो कौन सा नेचर है, डेबिट नेचर है कि क्रेडिट नेचर है, डेबिट नेचर, डेबिट वाला आइटम है। बेटा डेबिट का आइटम मतलब एक्सपेंडिचर का आइटम, डेबिट है मतलब एक्सपेंडिचर हो गया, नॉर्मल सी बात है। और आपको अदर बुक देखना है, फाइनेंस बुक। ओहो, फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्टिंग। देखो कॉस्टिंग में 15 लाख का एक्सपेंडिचर है, बट फाइनेंस बुक में 20 lakhs। ओ माय गॉड, 20 lakhs, 20 lakhs का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो प्रॉफिट कम, खत्म। अरे भाई डेबिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो माइनस करना है बस, तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ, अब कितना माइनस करना पड़ेगा अपने को, सबको पता है, द डिफरेंस, व्हाट we have to take a difference between these two items. Okay, so 15 lakh and 20 lakh का difference क्या होता है, 5 lakhs. When there are two amounts, then we have to take a difference, nothing else. Okay, अरे समझा क्या, पक्का, लॉक कर दो। Okay, now आ जाओ। चलो अब ये हो गया मटेरियल से रिलेटेड अपना डन। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज गिवन, ये मटेरियल हो गया अपना। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 70 पर यूनिट सोल्ड। तो पहले देख लेना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट कॉस्ट शीट में कितना आपने कैलकुलेट किया, जरा कॉस्ट शीट में आ जाओ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है भाई, 8,40,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज गिवन 8,40,000, तो इधर 8,40,000 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट शीट में 8,40,000 है, फाइनेंस बुक में, जरा फाइनेंस बुक में चेक करो, फाइनेंस बुक में है 9,60,000, कॉस्ट बुक में 8,40,000, फाइनेंस बुक में 9,60,000। सो सबसे पहला अदर बुक कौन सा देखना है, फाइनेंस बुक। अब पहले ये देखो, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो एक्सपेंडिचर है कि इनकम, कॉमन सी बात है, डेबिट में है मतलब एक्सपेंडिचर है, डेबिट आइटम मतलब एक्सपेंडिचर। अब देखो कॉस्टिंग में एक्सपेंडिचर 8,40,000 है और फाइनेंस में एक्सपेंडिचर 9,60,000। अरे बाबा 9,60,000 है,
मतलब फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर ज्यादा शो कर रहा है। फाइनेंस, अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, फाइनेंस बुक, तो फाइनेंस बुक के हिसाब से देखो, फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर ज्यादा। वो दादा ये क्या हो गया, फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर ज्यादा शो करेगा। इफ एक्सपेंडिचर इज मोर इन फाइनेंस बुक, तो फाइनेंस बुक का प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो क्या करने का, माइनस, सिंपल फंडा। सो माइनस, ये भी माइनस। Now, what amount you will going to deduct? The difference between these two amount, 840 and 960 का जो difference आएगा, that you have to deduct it. Okay, and the difference will be what? 1,20,000. Yes, it's simple. Okay, now, चलो next. Third adjustment है direct wages. Direct wages at the rate of 60 per unit produced, and direct wages ka cost sheet. See the cost sheet, amount in cost sheet. What is the amount in cost sheet? 9 lakhs. Oh yes, it is 9 lakhs. Direct wages is given in cost sheet, that is 9 lakhs. Okay, okay, no problem. इधर आ जाओ, अपना फाइनेंस बुक में आ जाओ। फाइनेंस बुक में डायरेक्ट वेजेस 7,54,000 है। कॉस्ट बुक में अमाउंट कितना दिया है अपने को डायरेक्ट वेजेस का, 9 lakhs, 9 lakhs, 9 लाख, ठीक है। और फाइनेंस बुक में अमाउंट है 7,54,000। अब जरा सुनो, सबसे पहली बात, ये वेजेस कौन सा नेचर है, एक्सपेंडिचर की इनकम। कॉमन सेंस, डेबिट में है तो एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करोगे, है कि नहीं। डेबिट आइटम है मतलब एक्सपेंडिचर। अब बेटा आपको अदर बुक कौन सा देखना है, फाइनेंस बुक ही देखना है, ये वाला बुक। अब जरा कंपेयर करो, कॉस्टिंग में एक्सपेंडिचर है 9 लाख, फाइनेंस में एक्सपेंडिचर है 7,54,000, मतलब फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर कम है। फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर कम है मतलब दम है। अरे भाई फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर इज लेस, इफ एक्सपेंडिचर इज लेस योर इनकम विल गोइंग टू राइज, अल्टीमेटली योर प्रॉफिट विल बी राइज, योर प्रॉफिट विल राइज, अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट विल राइज। If your expenditure show less amount, so your profit will show higher amount. सिंपल सा फंड है, अगर एक्सपेंडिचर कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा ना। एक्सपेंडिचर कम दिखाएगा तो प्रॉफिट ज्यादा ही दिखाएगा ना बेटा। सिंपल सा फंड है, एक्सपेंडिचर कम तो इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर बुक। मीन्स कौन सा बुक, एज कंपेयर टू कॉस्टिंग बुक, ठीक है। तो बेटा अब अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, फाइनेंस बुक। अदर बुक कौन सा देखना है अपने को, फाइनेंस बुक। फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर कम है बेटा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा शो करे। प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, देन यू हैव टू ऐड इट। ओके, सो ऐड, सो हाउ मच, what amount you will going to add, the difference between these two, that is 7,54,000 and 9 lakh. So the difference will be 1,46,000. Very good, I can see the answers. Very nice beta, shabash. Okay, so yaad rakhna ye bachcha. Next, after that, next adjustment, office overheads were absorbed at the rate of 50 per unit produced. Now office overhead absorbed at the rate of 50 per unit produced. So office overheads का जरा cost sheet में amount देखो, see the amount in cost sheet. Oh, it is given 7,50,000. So office overhead आपको दिया है 7,50,000. Office overhead amount is given what बेटा, 7,50,000. ठीक है, नो प्रॉब्लम। फाइनेंस बुक में आ जाओ, ऑफिस एक्सपेंस कितना है, ऑफिस एक्सपेंस इज व्हाट, 5,25,000 बेटा। अब ऑफिस एक्सपेंस क्या है आपका, डेबिट आइटम, डेबिट आइटम मतलब एक्सपेंडिचर। अब देखो एक्सपेंडिचर कॉस्टिंग में 7,50,000 है और फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर है 5,25,000। अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, फाइनेंस बुक। फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर कम है
फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर कम है, एक्सपेंडिचर इज लेस इन फाइनेंस बुक. बाई एक्सपेंडिचर, इफ एक्सपेंडिचर इज लेस, योर प्रॉफिट विल शो हायर अमाउंट. दैट्स इट. खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉस्टिंग बुक, है कि नहीं? बराबर है. तो खर्चा कम हुआ ना तो प्रॉफिट ज्यादा. प्रॉफिट ज्यादा मतलब क्या करने का? प्लस. बेटा अभी कितना प्लस करेगा? What amount you will going to add it? Yes, the difference between the two amounts, so 5,25,000 and 7,50,000, the difference is what? Yes, 2,25,000. Yes, you are absolutely correct, man and woman. Okay, chalo. Yeah, ये भी done. आ जाओ next one. Manufacturing overheads were absorbed at the rate of 20% of prime cost. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जरा कॉस्ट शीट में जरा देखो अमाउंट कितना है. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 4,80,000. चलो, तो कॉस्ट शीट में बेटा राजा इसका अमाउंट जो है, इट इज इन कॉस्ट शीट व्हाट 4,80,000. This is what 4,80,000 in cost sheet. Okay. Now, फाइनेंस बुक में देखो, फाइनेंस बुक में कितना? फाइनेंस बुक में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिख रहा है 5,46,000. बेटा पहले देख लेना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कौन सा नेचर है? एक्सपेंडिचर है कि इनकम? एक्सपेंडिचर का आइटम है, डेबिट आइटम है मतलब एक्सपेंडिचर. इफ देयर इज अ डेबिट आइटम तो दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सपेंडिचर. If debit item is there, so it is known as what? Expenditure. अब बेटा एक्सपेंडिचर आपको कॉस्टिंग बुक में दिखा रहा है 4,80,000 एंड फाइनेंस बुक में एक्सपेंडिचर है 5,46,000. ओ हो, ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर शोइंग हायर अमाउंट इन फाइनेंस बुक और अदर बुक तो फाइनेंस बुक ही देखना है. भाई एक्सपेंडिचर ज्यादा है. एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट कम होगा एज कंपेयर टू अपना कॉस्टिंग बुक. कॉस्टिंग से ही कंपेयर कर रहे हो ना बेटे, बराबर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर फाइनेंस बुक में, अदर बुक कौन सा है अपना? फाइनेंस बुक ना. तो फाइनेंस बुक में खर्चा ज्यादा हो गया तो सवाल ही नहीं उठता. खर्चा ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट अपना रिड्यूस हो जाएगा, प्रॉफिट कम शो करेगा एज कंपेयर टू कॉस्टिंग बुक. ठीक है, तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना, बस याद रखो प्रॉफिट कम शो कर रहा है मतलब माइनस. और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम ही होगा. यू ऑल नो, पहले से करते आ रहे हो बेटा. सो इट विल बी डिडक्टेड. अब हाउ मच अमाउंट यू विल गोइंग टू डिडक्ट? डिफरेंस. सो डिफरेंस कितना आ रहा है? 546 और 480. यस, वेरी गुड. 66. वेल डन बेटा, वेल डन. ठीक है, मालूम पड़ा? यस, आई कैन सी द आंसर्स ऑफ डिफरेंस. वेरी गुड श्वेता, सेजल, वेरी नाइस. ठीक है, तो याद रखो. सो दिस इज द फंडा. ये है आपका सम. अब बताओ मुझे, सब लोग बोलो, हो गया एडजस्टमेंट? सब हो गया, सब एडजस्टमेंट हो गया? 5 का 5 हो गया, बस अभी कुछ नहीं करने का. बोलो, कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? यस, देख रहा हूं मैं, चैट बॉक्स में देख रहा हूं. बोलो, कोई एडजस्टमेंट बाकी है? हाँ यस, याद रखना एडजस्टमेंट कौन सा बाकी है? क्लोजिंग स्टॉक. समझा? याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट दिया रहे या नहीं दिया रहे, यू हैव टू डू इट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट. बताया ना पहले से, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट दिया रहे या ना दिया रहे, आपको करना ही है. क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में किसके ऊपर वैल्यूड होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, बराबर है. और फाइनेंस बुक में ये अमाउंट है, तो हो सकता है ना डिफरेंस, हो सकता है ना मोस्टली. तो आ जाओ, और डिफरेंस रहेगा ही. तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक आपका कॉस्टिंग बुक में कितना था? कॉस्टिंग बुक में क्लोजिंग स्टॉक वेयर 7,26,000. कॉस्टिंग में आपका क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक 726 था. ठीक है, फाइनेंस बुक में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,60,000 है. फाइनेंस बुक में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,60,000. चलो बेटा, सबसे पहला ये जो आइटम है क्लोजिंग स्टॉक, वो कौन सा आइटम है? डेबिट आइटम है कि क्रेडिट? क्रेडिट आइटम.
अब देखो क्रेडिट आइटम मतलब इनकम का आइटम, क्रेडिट आइटम मींस इनकम। अब जरा देखो, आपको अदर बुक कौन सा देखना है? फाइनेंस बुक। कौन सा देखना है? फाइनेंस बुक। फाइनेंस बुक में आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना शो कर रहा है? 6,60,000। अदर बुक आपको फाइनेंस बुक देखना है ना बेटा, 6,60,000 और कॉस्टिंग में कितना है? 726। ओ, फाइनेंस बुक में क्लोजिंग स्टॉक कम शो कर रहा है। फाइनेंस बुक में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कम है। अदर बुक फाइनेंस बुक ही देखना है। फाइनेंस बुक में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कम है, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट आइटम मतलब इनकम का आइटम, इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो हुआ ना, इनकम कम तो प्रॉफिट कम, और प्रॉफिट कम होगा तो माइनस। सो माइनस कितना माइनस करने का? दोनों का डिफरेंस 660 और 726 का डिफरेंस निकाल लेना। जो भी डिफरेंस आएगा दैट यू हैव टू डिडक्ट इट, एंड आई कैन सी द आंसर ऑफ डिफरेंस आल्सो। वेरी गुड, 66। यस, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया अपना सम। अब क्या करना है? सब हो गया, प्लस और माइनस के आइटम हो गए। देखो प्लस कितना करना है अपने को? 1 2 3 4 आइटम टू बी एडेड, बाकी जितने भी है सब डिडक्ट करने। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट। सब लोग अपना नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर सब निकाल लो। सब डिस्कशन हो गया, अब सिर्फ अरेंज करना है आपने। सब प्लस माइनस देख लिया। चलो, नाउ लेट्स अरेंज इट। फॉर दैट आई शेयर स्क्रीन। चलो बच्चों, नाउ मेक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सब आपने देख ही लिया है, बस आपको अरेंज करना है अभी सब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड किधर है भाई? ये रहा। चलो, सबसे फर्स्ट what we have to make? Statement of reconciliation. Statement of reconciliation. Statement of what beta? Reconciliation as on क्या date है? As on 31st March 2017. As on what? 31st March 2017. चलो, now make a format. Two columns for amount, number, particulars, rupees. Okay, now let's start. Now you all know your starting point is what? Costing profit. So first one, starting point is what? Costing profit. Your starting point, costing profit. Costing profit is given, that is 10,56,000. You can see from cost sheet. 10,56,000 is your costing profit. Now, after that, what we have to add? All the items which we have seen. चलो एक एक करके सब आइटम ऐड करो। तो पहला इग्नोर वाले आइटम है, तो इग्नोर वाले में क्या है अपना? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट credited. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट credited only in, अभी ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किधर क्रेडिट होता है? ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट. सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट. चलो कितना अमाउंट है? 170. यस. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी है. सो प्रॉफिट
on sale of asset, ये भी credited only in financial account, credited only in financial account. The amount is what? 2 lakhs, right? Amount check कर लेना सब लोग. Amount is 2 lakhs. Now the next item आपका wages था, wages. So direct wages क्या? Over recovered in cost account. Over recovered in cost account. नॉर्मल सा फंडा है ना बेटा. अभी जो डायरेक्ट वेजेस है दैट हैज बीन ओवर रिकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंट. कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा लिया था बट फाइनेंस में कम है ना. अरे भाई उधर ज्यादा है मतलब फाइनेंस में कम है. फाइनेंस बुक में खर्चा कम लिया इसीलिए तो ऐड हुआ ना बेटा. क्योंकि खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा इसलिए ऐड हो गया. फाइनली अपने को अदर बुक कौन सा देखना है? देखो स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्टिंग प्रॉफिट है तो अदर बुक कौन सा देखना है? फाइनेंस. चलो और वो सब देख चुके हो आप, सिर्फ अपने को अरेंज करना है. अभी नेक्स्ट अपना कौन सा प्लस करने वाला? ऑफिस ओवरहेड. ऑफिस ओवरहेड भी सेम. ऑफिस ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट. ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट. ऑफिस ओवरहेड व्हाट बेटा? ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंट. अच्छा ये डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट नहीं लिखा, इसका अमाउंट लिख लो. कितना है बेटा? डायरेक्ट वेजेस ओवर रिकवर्ड कितना? दोनों का डिफरेंस 9 लाख एंड 754. 9 लाख माइनस 7,54,000. तो दिखा दो इसको. ठीक है कितना आया था ये डिफरेंस? 9 लाख और 754 का 1,46,000. Yes, I can see the answer. Then office and office overhead over absorb का क्या है अमाउंट डिफरेंस? दिखा दो कितना था? 7,50,000 माइनस 5,25,000. 7,50,000 माइनस 5,25,000 तो कितना आ रहा है डिफरेंस इसका? 2,25,000. ओके $2,25,000. चलो बेटा. Now add all the items. You will get the total of what? Yes, I can see the answer. 741. Okay. 7,41,000. Now after adding this 10,56,000 plus 7,41,000, what will be the amount? Yes, 17,97,000. Very good. चलो बेटा अभी ऐड वाले आइटम तो हो गए. Now we have to deduct those items which will decrease the profit of finance book. चलो डिडक्ट में आ जाओ. लेस वाले में सबसे पहला तो जो डेबिट आइटम है इग्नोर्ड वाला वो ले लो. कौन सा है? गुडविल रिटर्न ऑफ. गुडविल रिटर्न ऑफ. गुडविल रिटर्न ऑफ डेबिटेड only in financial account. Goodwill written off debited only in financial account. How much? 1,40,000 दिया ही है डायरेक्ट. Then next item है बेटा income tax. Income tax debited. Income tax debited only in financial account. So income tax debited only in financial account कितना बेटा? 75,000. It is also given. Okay, how much? 75,000. Now next और कौन सा है? मटेरियल कंज्यूम्ड. अब मटेरियल कंज्यूम क्या था बेटा?
मटेरियल कंज्यूम अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। अरे भाई कॉस्ट अकाउंट में अंडर रिकवर था, इसीलिए तो फाइनेंस बुक पे ओवर रिकवर्ड हो गया, और फाइनेंस बुक में खर्चा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा इसलिए तो माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो वो सब देख लिया आपने, सिर्फ आपको राइट करना है इधर, राइट डाउन मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम व्हाट बेटा, ओवर सॉरी अंडर रिकवर्ड है ना, मटेरियल कंज्यूम अंडर रिकवर्ड in cost account. So amount of difference is what? So 20 lakhs and 15 lakhs. 20 lakhs minus 15 lakhs. So the difference is what beta? 5 lakhs. Yes. So the difference is what? 5 lakhs. राइट, चलो मटेरियल कंज्यूम भी हो गया बेटा आपका। चलो नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। फॉर्मेट अपना सेम है, सेम फॉर्मेट, 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट, दिस इज नंबर। चलो नेक्स्ट, selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. ये क्या हुआ बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वही सेम, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। चलो कितना है डिफरेंस? अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट डिफरेंस देख लो। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9,60,000 और 8,40,000। 9,60,000 minus 8,40,000. So the difference is what? 120. Okay. Okay. Next. First of all, everyone put your attendance. Everyone put your attendance. देखो ये प्रीवियस पेज का है, जिसका बाकी है लिख लो फटाफट, और बाकी लोग अटेंडेंस फाइल डाल दो फटाफट। फर्स्ट पुट योर अटेंडेंस। दिख रहा है प्रीवियस पेज में क्या क्या है? गुडविल रिटर्न ऑफ डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, इनकम टैक्स डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, मटेरियल कंज्यूम्ड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या बेटा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सेम, अंडर एब्जॉर्ब्ड इन, ओवरहेड है तो अंडर एब्जॉर्ब। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स what under absorbed? Under absorbed in which account? Cost account. Under absorbed in cost account. चलो कितना डिफरेंस आएगा बेटा? डिफरेंस इज व्हाट? 5,46,000 and 4,80,000. 5,46,000 minus 4,80,000. The difference is what? 66. Okay. Now last item, closing stock overvalued. Closing stock overvalued in cost account है. Closing stock क्या दिया है बेटा? ओवरवैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट. ठीक है, ओवरवैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, और क्या लिख सकते हो इसको? और अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट. अरे भाई नॉर्मल बात है ना, नॉर्मल सी बात है. क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हुआ है कॉस्ट अकाउंट में, इसका मतलब अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट. ओके, सो हाउ मच? 66. ये भी 66 ही आएगा ना. अमाउंट कितना है? डिफरेंस 726.
-6,60,000 तो कितना है 66। चलो अब सबका टोटल मार लो, जो जो ऐड करना है इधर से 140, 75, 5 लाख सबका टोटल। यस आई कैन सी द आंसर्स आल्सो। यस वेरी गुड 967 वेरी गुड। अब ये माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर विल बी आर व्हाट फाइनेंशियल प्रॉफिट। अब देखना प्रॉफिट ही आ रहा है ना। यस 1797 माइनस बराबर है, माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट। फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना आंसर आ रहा है 8,30,000। ओके अब ये 8,30,000